सेशन सबसे पहले है सबसे पहले हमारा स्पोर्ट कंफर्ट एंड रेस्टफुल एटमॉस्फेयर जो है आर द बेसिक कंडीशन फॉर द जनरल रिलैक्सेशन एंड मे प्रूव इफेक्टिव विदाउट एडिशनल मेथड्स। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट की, वेरियस फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइंग पोजीशन आर यूज टू अचीव फुल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लाइंग पोजीशन की डिफरेंट हम मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं ताकि हमें रिलैक्सेशन सपोर्ट मिले। द रिलेटिव सुटेबिलिटी ऑफ ईच वन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। इंडिविजुअल के प्रेफरेंस से और कंडीशन ऑफ द पेशेंट के इलाज से हम क्या करें, मॉडिफाई कर रहे होते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इज दस इफेक्टिवली काउंटर बैलेंस बाई द यूनिफॉर्म अपवर्ड प्रेशर ऑफ रेसिप्रोकल सर्फेस बाई द सस्पेंशन इन द पोजिशन ऑफ सेमी फ्लेक्शन विच वेट ऑल द मैकेनिकल टेंशन ऑन द मसल आर द लिगामेंट्स। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बॉडी वेट से जो है वो आपका वेट जो है इफेक्टिवली काउंटर बैलेंस कर रहा होता है यूनिफॉर्म प्रेशर जो रेसिप्रोकल सरफेस है उसके साथ, या फिर हम सस्पेंशन थेरेपी अप्लाई कर रहे होते हैं, सेमी फ्लेक्शन पोजीशन लेके जाते हैं ताकि हमें जो मैकेनिकल टेंशन है मसल्स पे या फिर लिगामेंट्स पे वो कम से कम हो। ठीक है, हमारे पास पहला है लाइंग पोजीशन, लाइंग स्पाइन लाइन। अच्छा, लाइंग स्पाइन जो है अ फ्रेम सरफेस इज एसेंशियल एंड इफ लेंथ आल्सो resilient also, as in the case of good spring mattress ये ideal होता है as it would mold itself to the body contour and give even pressure and comfort। वो बॉडी के लिहाज से जो है वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है और उसमें जो है इवन प्रेशर और कंफर्ट प्रोवाइड हो रहे होते हैं। एट ऑल द कॉस्ट हमारे पास प्लांट बेड जो हैं विच सैग आर टू बी अवॉइडेड एज दे क्रैम्प द thoracic and so throw additional strain in the inspiratory muscles। हमने क्या करना है, जितने भी प्लांट और बेड्स हैं जो सैगिंग का हो रहे होते हैं तो उनको हमने अवॉइड करना है। हेड पिलो जो है रिक्वायर्ड विच सफिशेंटली सॉफ्ट होना चाहिए ताकि प्रिवेंट करे हेड फ्रॉम रोलिंग ऑन द अदर साइड एंड टू वेल मोल्डेड टू सपोर्ट विद द नेक पोस्टीरियरली। ठीक है, स्मॉल पिलो जो है हम रख रहे होते हैं अंडर द नी। अच्छा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हेड पिलो है, यहाँ पे नी के नीचे जो पिलो है वो रख रहे होते हैं ताकि वो रिलीव करे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं हमारे पास उनको रिलीव करे टेंशन को, और इलियोफिमरल लिगामेंट है उस पर जो टेंशन आ रही है उसको रिलीव करे एंड कंसिक्वेंटली अलो द पेल्विक टू रोल बैकवर्ड हो जाए, जो आपका जो पेल्विक है वो बैकवर्ड जाए सो दैट लंबर स्पाइन जो है स्ट्रेटन, हमारी जो लंबर स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे और सपोर्टेड रहे। ठीक है, द फीट आर हेल्ड इन द मिड पोजीशन बाय सैंड बैग आर द सिमिलर डिवाइस जो है, या हम सैंड बैग यहाँ पे रख सकते हैं, पिलो भी रख सकते हैं फॉर द सपोर्ट के लिए। ठीक है, ताकि जो आपकी फीट की पोजीशन है वो मिड पोजीशन पे रहे। जो ईच एंड द ईच आर्म जो है उनके लिए भी जो दोनों हमारे जो आर्म्स हैं वो स्लाइटली अबडक्टेड होंगे एट द शोल्डर और फ्लैक्स होंगे एट द एल्बो और रेस्ट ऑन द पिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी फ्लैक्स है और रेस्ट कर रहे हैं पिलो पे। जब हम बात करते हैं हाफ लाइन, ये हमारे पास स्पाइन लाइन की बात थी, और ये देखो इन्होंने कितने 1 2 3 4 पिलो यूज़ किए हैं। ठीक है, ये हमारे रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए। जब हम बात करते हैं हाफ लाइन की, हाफ लाइन में दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन बट ब्रीथिंग इज ईजियर एज दिस इज लेस वेट ऑन द बैक एंड एब्डोमिनल प्रेशर ऑन दी अंडर सर्फेस ऑफ द डायफ्राम इज रिड्यूस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे पास एब्डोमिनल और बैक में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो रहा होता, तो ब्रीथिंग जो है ईजियर होती है इसमें। हम देख लेते हैं कौन सी है हाफ लाइन पोजीशन, हमारे पास ये वाली पोजीशन है। In armchair make a quite a good substitute for the plantar bed. The thigh are fully supported and the feet rest on the floor and the footstool जो है RT shape फुट रेस्ट पे क्या कर सकता है, जो आपका फुट है वो रेस्ट कर सकता है। ये हाफ लाइन है, ये आप बेड पे कर सकते हो, यहाँ पे आप सैंड बैग दिए हुए रखे हुए हैं, या टॉप आप पिलो भी रख सकते हो। आपने यहाँ पे पिलो रखा हुआ है, यहाँ पे आपकी जो बैक है वो सपोर्टेड है आप। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक हमारे पास जो है चेयर पे सीटिंग मेथड जो है, अनदर मेथड है ऑफलाइन का जो उन्होंने चेयर पे किया है। ठीक है, आर्म चेयर पे। टोटल सस्पेंशन जो है वो भी हमारे पास रिलैक्सेशन देती है। ईच यूनिट ऑफ द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय द सूटेबल स्लिंग प्लेस्ड अंडर द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ पार्ट एंड अटैच्ड बाय द वर्टिकल रोप टू द स्ट्रॉन्ग ओवरहेड सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी आर्म को भी इन्होंने दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो फीट को, लेग्स को, फीट को एंकल साइड पे, लेग्स को, थाई को, थोरेसिक और लंबर रीजन को किया हुआ है, हेड को किया हुआ है और आर्म को किया हुआ है, इन्हें टोटल सस्पेंशन दी हुई है। ठीक है, द आर्म जो होंगे आर अबडक्टेड स्लाइटली विद फोर आर्म प्रोनेटेड एंड फीट आर हेल्ड इन द मिड पोजीशन बाय द सपोर्टिंग स्लिंग एंड रोप्स। स्लिंग और रोप्स की मदद से यही पोजीशन अडॉप्ट की जाएगी। द इंक्लाइन टेंशन स्ट्रिंग गिव एडिशनल कंफर्ट एंड फीलिंग ऑफ बायंसी एज द स्ट्रेच एंड रिकॉइल विद द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, ये कॉइलिंग जो होती है ना वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, कॉइलिंग स्प्रिंग्स ना, उससे क्या होता है रिकॉइलिंग होगी ब्रीथिंग की वजह से, तो वो आपको फीलिंग ऑफ बायंसी होगी जब वो आप रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो हो रही होती है उसकी वजह से। ठीक है, देन हमारे पास प्रोन लाइन में हमारे पास द हेड इज टर्न टू द वन साइड एंड मे रेस्ट ऑन द स्मॉल पिलो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोन पोजीशन है। इफ मोर कंफर्ट फ्रंट पिलो इज अंडर द हिप एंड द लोअर एब्डोमिनल प्रिवेंट द होल्डिंग ऑफ द बैक एंड फॉर द वुमेन इट शुड बी एक्सटेंडेड हायर टू अवॉइड टू मच प्रेशर ऑन द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट पे नहीं प्रेशर आए।
और द लोअर लेग जो है एलिवेटेड होगी, सो दैट नी जो होंगे स्लाइटली बेंड होंगे और टो फ्री होंगे हमारे पास। ये आप देख लो, यहाँ पे एक पिलो रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे एक पिलो रखा हुआ है कि यहाँ पे एक यहाँ पे रखा हुआ है। डिग्री ऑफ मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप जो है होगी, और जो क्या करेगी, काज करेगी जो हील है वो, ताकि फेल अपार्ट रहें, और स्टिल फर्दर इंड्यूस करेंगे, जो फर्दर इंड्यूस करेगी होती है रिलैक्सेशन ऑन द लेग्स को। ठीक है, मेनी फाइंड दिस पोजीशन कंफर्टेबल एंड यूज फॉर स्लीपिंग एंड अदर डिसलाइक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रोटेटेड पोजीशन ऑफ हेड है, इसलिए कुछ लोगों को ये डिसलाइक हो रही होती है। अब हमारे पास साइड लाइन में जब हम बात करते हैं, दिस मेजर इज ऑब्टेन द रिलैक्सेशन, इसमें द मेजर ऑफ रिलैक्सेशन ऑब्टेन इज गवर्न by the efficiency which with which the shoulder and the pelvic girdle are stabilized। ठीक है, लेकिन pelvic और shoulder girdle जो है स्टेबलाइज है, आर्म और लेग विच इज अपर मोस्ट जो होंगी वो रेस्ट करेंगे ऑन द सपोर्टिंग सरफेस इंस्टेड ऑन दी पिलो के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पिलो पे ये एक अपर सरफेस जो है वो कहाँ पे है, पिलो के ऊपर रेस्ट आ रही है। ठीक हो गया, बट सम ऑफ द वेट देन फेल ऑन दी ट्रंक। उससे थोड़ा सा ये होता है कि रिस्पायरेशन को थोड़ा कम हो रही होती है, रिस्पायरेशन में रिकवर हो रही होती है, लेकिन उसके लिए बट हेड पिलो जो है, द हेड पिलो सपोर्ट दी नेक और हेड की लाइनमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है विद द बॉडी, एंड मस्ट नॉट बी टू हाई, वो ज़्यादा हाइटेड नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मली लेवल पे होना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्लीप होकर होते हैं दिस साइड पे, बट फ्यू आर कॉन्शियस फॉर द पार्ट्स सूटेबल पोजिशनिंग फॉर रिलैक्सेशन प्ले इन द प्रोमोटिंग इट। ये हम देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन। अब है हमारे पास कंफर्ट। Comfort में in the addition to support the an individual preference in the positions for which some suggestion have already been made. Ingredients of comfort include comfort to breathe deeply, or warmth, abdominal quiescence, and the mild degree of physical fatigue आ रही होती है। Removal of constructive clothing, राइट क्लोथिंग जैसे हमारे पास हैं, कॉर्सेट हैं, बेल्ट्स हैं, एंड इज़ एसेंशियल। एनी जो है हमारे पास गाटर्स जो हैं वो हैं, बटन्स हैं, और सस्पेंडर जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर काज कर रहे होते हैं बॉडी पे, तो उनको रिमूव कर देना होता है। द रूम जो होगी वो शुड बी वार्म्थ होगा, बट शुड हैव फ्री सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन विंटर। एडिशनल वार्मथ कैन बी सप्लाई बाय द लाइट, बट वार्मथ जो हम वार्म ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कवर्ड हार्ट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं एट द फीट, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं बाय नॉन ल्यूमिनस इंफ्रारेड रेडिएशन, बट केयर हम उसमें ले रहे होते हैं ताकि ओवर हीटिंग ना हो, जिससे या फिर जो रेस्टलेस को लेके जो इसमें रेस्टलेसनेस ना हो जाए उनको, तो इसलिए हमें केयर करनी होती है। फॉर होम यूज़ वार्म जो वार्म बात है वो हम दे रहे होते हैं, ताकि द मोस्ट इवन एंड प्लेजिंग टाइप ऑफ हीट, बट इट इज़ सूदिंग इफेक्ट मस्ट नॉट बी डन सब्सिक्वेंटली बाय द विगरस रबिंग विद द टॉवल। तो इसलिए टॉवल को प्रिवेंट कर रहे होते हैं हम इसको, उसके बाद आफ्टर द वार्म बाथ। और उसके साथ लाइट वेल बैलेंस मेल जो है हमारे पास, उसके साथ रिदमिकल फिजिकल एक्टिविटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन सच एज जो हमारे पास ब्रिस्क वॉकिंग है इन ओपन एयर, अटेंशन टू एम्प्टिंग द ब्लैडर बिफोर द ट्रीटमेंट आर कंड्यूसिव टू जनरल रिलैक्सेशन। तो ये सब चीज़ें हम पहले कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट को मैक्सिमम रिलैक्सेशन आए। ठीक हो गया। अच्छा, दिन है रेस्टफुल एनवायरनमेंट। रेस्टफुल एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारा सराउंडिंग है वो कैसी होनी चाहिए। रेस्टफुल एनवायरनमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन आर इंटरडिपेंडेंट एन एफर्ट मस्ट बी मेड टू सिक्योर अ स्टेट ऑफ मेंटल रेस्ट। ठीक है, और ट्रीटमेंट रूम जो होगा वो क्वाइट पॉसिबल होना चाहिए, एज मैनी पीपल जो है वो जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं रिलैक्सेशन की, वो थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ी सी अगर नाइस उनको मिल रही हो थोड़ी सी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कंप्लीट साइलेंस से भी वरी कर जाते हैं, बट उनके लिए थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, हाई पिच इंटरमीडिएट साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्लोज एट दी हैंड, विच टू बी अवॉइडेड, जो हम किसी वक्त भी इसको बंद कर सकते हैं, बट द कंटिन्यूस लो पिच हम ऑफ द डिस्टेंट ट्रैफिक टेंड टू बी सूथिंग होती रहती हैं। और ब्राइट, हाँ, कलर्स की जब बात आती है, ब्राइट लाइट हमारे पास और स्ट्रॉन्ग कलर जो हैं जैसे रेड होगा, ब्राइट येलो जो है, उनको कहते हैं वो उनको स्टिमुलेटिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं। वेर एज जो हमारे पास लो वेल डिफ्यूज लाइट का जो होता है, फॉर इंस्टेंस ग्रीन और पीच फर्निशिंग जो है वो हमें सॉफ्ट और वार्मथ ग्लो देते हैं, जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं आइडियल सेटिंग फॉर रिलैक्सेशन। ठीक है, इसलिए हमारे जो रूम है उसको हम लो डिफ्यूज ग्रीन पीच दे रहे होते हैं ताकि रिलैक्सेशन आए। दिस इज़ इन डीड टू कंसील अ परफेक्शन, बट मच कैन बी डन विद स्क्रीन
स्क्रीन और चैट जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं विद लिटल इमेजिनेशन दे रही होती हैं। इवन हमारे पास बिजी डिपार्टमेंट है तभी हम ये कर रहे होते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों में जो है रिलैक्सेशन आए। मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस सिचुएशन ऑफ द रेस्टफुल इन्वायरमेंट एंड वन विच डिटरमाइन द अल्टीमेट सक्सेस और फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट जो है हम इज़ द मैनर एंड बेयरिंग ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है ना, ये है इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो शी मस्ट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एज फेयर इन वन फ्रॉम और अनदर इज एट द रूट ऑफ मच ऑफ द टेंशन वेयर शी कैन हेल्प टू रिलीव। क्या वो उसकी अपेरेंस कैसी है, मस्ट बी टाइडी एंड हर ड्रेस इज सूटेबल है, वो पंक्चुअल होनी चाहिए, हाँ, और कामली मूव करे विदाउट हरी और हेजिटेशन से। उसके मैनर जो है कटियस और प्लेजेंट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसकी वॉइस जो है लो पिच होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूटीन एंड रूटीन एंड इंस्ट्रक्शन जो है रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो पेशेंट को इन लैंग्वेज और टर्म्स में दे रही हो वो अंडरस्टैंडेबल हो पेशेंट के लिए, सो दैट एनी एनजाइटी एंड फेयर ऑफ अननोन इज जो हम रिमूव हो रहा हो। ठीक है, it must be remembered that the situation and routine which one become very familiar often appear to strange and terrifying when the encounter for a first time. Obviously कोई भी first time आता है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। conversation apart from these instruction should be direct, patient thought and कंटिप्लेशन ऑफ द रेस्टफुल एंड द प्लेजेंट टॉपिक्स। ठीक है, ताकि पेशेंट को उसी तरीके से लेके जाते हैं ताकि वो रेस्टफुल, क्योंकि आप ट्रीट इस तरीके से कर रहे होते हो कि आपको रेस्टफुल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी होती है। हाँ, इसलिए कॉन्फिडेंस ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट एंड ट्रीटमेंट इज ग्रेजुअली बिल्ड अप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये हमें पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप हो रहा होता है। इमीडिएट रिजल्ट जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो रियली अचीव हो रहे होते हैं ऑफन बिकॉज द साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें आ रहा होता है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट और द पेशेंट। इसलिए और सक्सेसफुल केसेज जो हैं अ हैबिट ऑफ रिलैक्सेशन इज बिल्ट इन द प्लेस ऑफ हैबिट ऑफ टेंशन, बट फॉर्मेशन ऑफ न्यू हैबिट में टाइम लगता है और रेगुलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट इज एसेंशियल until the finally to become an expert in the art of letting go and relaxing or normal rhythm of life in which activity alternate with the relaxation and can be re-established। तो वो अपनी रेगुलर लाइफ में भी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर सके। एडिशनल मेथड ऑफ द प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन क्या हो सकते हैं हमारे पास? एडिशनल मेथड में हमारे पास क्या है? टेंशन में भी persist in spite of the provision of the condition conducive to relaxation, in which case additional method is help the patient to maybe implies में हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। वेरी लिटिल शुड बी अटेम्प्ट टू एट फर्स्ट, पहले तो हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है। देन आस्ता आस्ता जो है वो पेशेंट जो है वो जो रिलैक्सेशन है वो ईजिली इम्प्रूव पेशेंट की हो रही होती है, रिलैक्सेशन हो रहा होता है उसमें। कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रीदिंग फर्स्ट है। कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रीदिंग में क्या करते हैं? अंडर कंडीशन ऑफ द क्वाइट एंड कंफर्ट द पेशेंट माइंड में बी एक्टिव एंड टर्न टू मॉडर्न प्रॉब्लम एंड एनजाइटी विच एसोसिएट द फिजिकल टेंशन। इन दिस केस में हम क्या करते हैं? इट मीन्स वी हेल्प टू कंसनट्रेट ऑन हिज ओन रिदम ऑफ ब्रीदिंग। तो उसको ओन रिदम ऑफ ब्रीदिंग को कंसनट्रेट करना होता है विच मस्ट बी डीप होगा विद द स्लाइट पॉज एट द स्लाइट पुश एट द एंड ऑफ मोमेंट। वो एंड ऑफ एक्सपायरेशन में थोड़ा सा हम डीप रोकेंगे। दैन एक्सपायरेशन फेज ऑफ रिलैक्सेशन जो होगी शुड बी अकम्प्लाइज बाई द फीलिंग ऑफ लेटिंग गो द इन द होल बॉडी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? पेशेंट को रिलैक्स फील होगा। ये हमारे पास है, यानी कि डीप हम कंशियस ब्रीथिंग एक्सरसाइज उसको परफॉर्म करवाएंगे। देन है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में द मेथड इन विच रिलैक्सेशन में भी अचीव प्रोग्रेसिव वाज एडवाइज एंड प्रैक्टिस बाय द जैकबसन एंड शिकागो एंड समथिंग सिमिलर अपीयर इन द मॉडर्न लिटरेचर, जिसको योगा कहते हैं, योगा सिस्टम कहते हैं। सेवेसिना ने जो है उसने सेवेसिना और जो स्टिल पोज है उसको योगा सिस्टम में नाम दिया गया है, जो आप यहाँ देख सकते हो। सेवेसिना और योगा स्टिल पोज, ये वाला पोज है ना। Difficulty in appreciating the sensation of relaxation is not common. The patient do not know that muscle are tense or what do in order to relax them. Patient को नहीं पता क्या करना चाहिए। This can often to be taught in demonstrating the contrast between the minimal contraction and the degree of relaxation which follow it. The patient being told कहा जाता है कि contract any group and series of muscle as strongly as possible। ठीक है, और then let go and continue to let go हम बोले होते हैं। ठीक है, उस एक मसल ग्रुप को करेगा देन दूसरे को करेगा। सक्सेसफुल में भी अचीव बाय द अनदर मेथड बाय विच द पेशेंट आज टू स्टेप अप दिस पार्लियामेंट्री कंट्रैक्शन अंटिल शी इज सो टायर्ड सो दैट ही हैज लेट गो। There is a large element of suggestion about this. It is likely to be undesirable and the state of fatigue should be actually produced. दिस मेथड में हम ये फॉलो कर रहा होता है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल जो है टेंड टू बी फॉलोड बाय इनहिबिशन ऑफ द एक्टिविटी।
तो फिर क्या होता है, रूटीन कंट्रैक्शन जो है फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन इज कैरीड आउट इन ईच एरिया ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, वो एक एरिया को कंट्रैक्ट करेगा, देन फिर क्या होता है, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। द अटेंशन ट्रैवलिंग इन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फ्रॉम द लिम टू लिम। अब इसमें क्या करना होता है, उसको एक सीक्वेंस में लेके जाना होता है। पहले उसने फुट से स्टार्ट किया, देन लिम से, देन एंकल पे गया, फिर उसने नी को किया, फिर हिप को किया, देन इस तरह उसने पूरा एक सीक्वेंस से स्टार्ट करना है। जैसे फ्रॉम द लिम टू लिम, लिम टू लिम, फिर एंड देन ट्रंक एंड देन हेड इंक्लूडिंग दैट नेक एंड द फेस मसल अंटिल ऑल एरिया रिमेन रिलैक्स एट वन इन द सेम टाइम। मच पेशेंट इसमें नेसेसरी हो रहा होता है बिफोर दिस अकम्प्लिश, एंड इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द मसल ऑफ द लेग फॉर इंस्टेंट टू गेन बिकम टेंस वाइल द टेंशन हैज़ बीन फोकस्ड ऑन रिलैक्सेशन ऑफ द फेस मसल। क्योंकि जब हम रूटीनली इसको कंप्लीट कर रहे होते हैं, पेशेंट जो होता है वो स्लीपिंग में चला जाता है, तो हमारे पास गुड जो रिलैक्सेशन पैटर्न जो है वो रिलैक्सेशन ऑब्टेन हो जाती है। व्हेन पॉसिबल ही शुड बी अलाउड टू वी वॉक नेचुरली, उसको हम नेचुरली वॉक करवाएंगे। अल्टरनेटली ही मस्ट बी वेकन जेंटली इन अ सफिशिएंट टाइम फॉर गेटिंग अप एंड ड्रेसिंग टू बी अनहरीड। Lateral patient to learn the relax the muscle at will from the state of tension in which they are normally maintained and without previous voluntary कंट्रैक्शन। अब पेशेंट एक दफ़ा उसको परफॉर्म किया, वो इजीली क्या है, वो घर पे भी फिर क्या कर सकता है, वो इसको प्रैक्टिस कर सकता है और वो फिर रिलैक्स होने की कोशिश करेगा। देन हमारे पास पैसिव मोमेंट हम रिदमिकल पैसिव मोमेंट ऑफ द लिम्स जो हैं और हेड की वो असिस्ट कर रही होती है कि रिलैक्सेशन हो इन सम केसेस में। दिस मोमेंट हम जनरली दे रहे होते हैं एज अ सिक्वल टू मसाज, ठीक है। ग्रुप ऑफ मोमेंट ऑफ द जॉइंट जैसे फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन ऑफ द हिप, नी, एंकल आर प्रेफरेबल हम कर रहे होते हैं, बट वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन वन पार्ट ऑफ द फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड टू obtain द रिजल्ट। द टोटल सस्पेंशन द रिदम ऑफ द स्मॉल पेंडुलर मोमेंट जो है वो हम प्लीज सम पेशेंट कर रहे होते हैं, बट द एबिलिटी टू प्रमोट अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन डिपेंड कर रही होती है लार्जली ऑन द इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट पे एंड द पर्टिकुलर पेशेंट विद होम जो डीलिंग जिसके साथ वो कर रही है, और सक्सेसफुल मेथड ऑफ एम्प्लॉइज जो हम कर रहे होते हैं वो वेरी वाइडली होते हैं। अच्छा जो physiotherapist is dealing in detail a successful method employs very widely ideal condition are rarely obtainable होते हैं, and indeed are hardly desirable for many patients must be eventually learn to relax where and when the opportunity present itself in train, for example in train or in the mountain top after the strenuous climbing, ठीक है। जनरल रिलैक्सेशन हम समटाइम कैरी आउट कर रहे होते हैं effectively in groups, as in the case of pregnant women who tend to be relaxed easily, और with some asthmatic और bronchitis जो पेशेंट होते हैं जिनमें प्रीवियस इंडिविजुअल जिनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। अच्छा, लोकल रिलैक्सेशन की जब आप बात कीजिए, जनरल रिलैक्सेशन जो है हम टेक अ टाइम एंड नॉट ऑलवेज एसेंशियल टू डिजायरेबल मेथड ऑफ obtaining the local relaxation depend to the some extent on the cause and the distribution of the tension, although in general principle of sport and the position comfort and confidence ये सारे इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे होते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। बट प्रिपरेशन हमारे पास जो लोकल रिलैक्सेशन है उसमें हम क्या करते हैं, प्रिपेरेटरी टू मसाज इन द पैसिव मोमेंट। मसाज एंड पैसिव मोमेंट बोथ जो है प्रिस्पोज रिलैक्सेशन ऑफ द एरिया अंडर द ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। रिलैक्सेशन में भी लोकलाइज टू द स्पेसिफिक एरिया बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एरिया ऑफ द जनरल प्रिंसिपल, ऑलरेडी जो हम डिस्कस किया होल बॉडी पे वही प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होते हैं। जनरल एटीट्यूड ऑफ रेस्ट जो हाउएवर विच असिस्ट द प्रोग्रेस, द एब्डक्ट एंड द फ्लेक्स आर्म is supported by the table sling, is more inclined to relax when the patient is lie or the reclined in a chair than when she is sit boil upright. अच्छा, फॉर रिलीफ ऑफ spasm due to pain is protective and the most effectively achieved by the removal of pain when it is caused. However, it is due to the fear of pain and the moment rhythmical assisted or pendular movement जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं in small range and gradually increase कर रहे होते हैं, often restore the confidence and assist the relaxation. द रिलीफ ऑफ पैथोलॉजिकल स्पेजम जो काज हुआ होता है लियन ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन लियन की वजह से, और हायर मोटर सेंटर में अगर लियन है इज ऑनली टेम्परेरी, वो रिलीव हो रहा होता है। इट मे बी सफिशिएंट टू अलाउ द मेजर टू वॉलंटरी कंट्रोल टू बी एस्टेब्लिश एंड प्रिवेंट द कंट्रैक्चर। रिदमिकल पैसिव मूवमेंट जो है वो हम यूज विद स्मूथ बट फ्रिम होती हैं स्टेडी ट्रैक्शन के लिए हम जब हम यूज़ कर रहे होते हैं स्पास्टिक ग्रुप में, जो हम फॉलो कर रहे होते हैं कम्बिनेशन विद द मसाज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इन सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में, वो सक्सेसफुल कम्बिनेशन है अ कंडीशन फॉर कंडीशन टू विद द कंडीशन कंड्यूसिव टू द जनरल रिलैक्सेशन के लिए। अटेम्प्ट कंट्रैक्शन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द मसल एंटागोनिस्टिक टू द स्पेसिफिक मसल मे आल्सो इनकरेज द रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन फॉर द लैटर।
अच्छा, जब इन प्रिवेंशन एंड कम्बैटिंग द एडाप्टिव शॉर्टनिंग के लिए प्रेसिस्टेंट टेंशन एंड हाइपरटोनिसिटी ऑफ द मसल जो एक्टिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट जो प्रोड्यूस कर रही होती है स्टेट ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंस, जो लीड कर रहा होता है एडाप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द टेंस मसल में और प्रोग्रेसिव लेंथनिंग एंड वीकनेस ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल जो अपोजिंग एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट है उनमें। तो हम टेक्निक्स जो हम यूज़ करते टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं इनमें द टेक्निक्स विच हेल्प अ पेशेंट टू रिकग्नाइज द टेंशन इन द पर्टिकुलर मसल ग्रुप एंड रिलैक्स देम वॉलंटियरली, assist the restoration of the muscle balance and prevent the adaptive shortening, ताकि टू कम बैक करें एडाप्टिव शॉर्टनिंग को विच हैव ऑलरेडी डेवलप इन अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप। दिस यूज ऑफ suitable position which produce a measure for traction in the group combined with strong intervention of antagonistic group के लिए टू सिक्योर द रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन, ताकि हमें रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन जी वो may succeed in stretching the shortened muscle without eliciting a normal reaction of the contraction brought about by the mean of myotic reflex से हम जो उसको ले रहे होते हैं। तो इससे क्या है हमारे पास रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन अचीव हो रही होती है।